ऐसे करते करते ना मेरे को हुआ कि यार उस टाइम पे ना न्यूज़ आने लगी थी कि डिलीवरी बॉयज़ जोमेटो की और ये इनकी ना हड़ताल पे जा रहे हैं उस टाइम पे ओके। कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो हड़ताल पे जा रहे हैं। अब मैं डिलीवरी स्टार्टअप भी बना रहा हूँ। मैं कहा यार ये तो दिक्कत वाली चीज़ है। तो मैंने कहा यार इसको करते हैं कि मैं समझूँ कि डिलीवरी बॉय पे बीतती क्या है। ठीक है। मैं कहा चलो, मैंने उबर ईट्स जोमेटो बॉय, मैंने उबर ईट्स का भी काम किया। अच्छा। हाँ, यहाँ से मैंने ज़िंदगी सीखी ओके। कि एक्चुअल बिजनेस लोग क्या होते हैं। हाँ। क्योंकि अब तक मैं अच्छे कपड़े, अच्छे ब्रांड्स, पापा का नाम, ये सब के साथ ज़िंदगी जी रहा हूँ। बिल्कुल सब मज़ा आ रहा है, सब अच्छा हो रहा है। मुश्किलें आ रही हैं पर वो मुश्किलें डरा नहीं रही, क्योंकि आपको पता है आपको घर जाके चैन की नींद मिल जाएगी, राइट। खाना मिल जाएगा। हाँ। तो आप कमा रहे हो सिर्फ कमाने के लिए, आप घर चलाने के लिए नहीं कमा रहे, आप बच्चे पालने के लिए नहीं कमा रहे, आप वाइफ्स को संभालने के लिए नहीं वाइफ को संभालने के लिए नहीं कमा रहे। पुरानी यादें ताज़ा होगी गर्लफ्रेंड। तो आप इसलिए नहीं कमा रहे। ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि ये करूँगा। मैं गुड़गांव में ऑफिस था, स्कूटी पे ही मैं गया ओके। और वहाँ उबर ईट्स के लिए जहाँ पे सारे डिलीवरी बॉयज़ की वो लाइन थी, तो मैं उसमें लगा। ओके। अब क्या करूँ, कपड़े अच्छे ही हैं घर वालों ने दिलाए अच्छे, तो मैं क्या करूँ। हाथ में आईफोन था, उस टाइम पे आईफोन बड़ी चीज़ होती मतलब थी। मैं अमीर हूँ तो मेरी क्या गलती है? हाँ, मैं क्या करूँ, मेरा अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल चल रहा था बट नहीं, उस दिन के बाद वो स्ट्रगल भी बंद हुआ ठीक है। और थपेड़े पड़े। अच्छा। हाँ, मैं वहाँ पहुँचा। हाँ। अब मेरे सारे पैसे ना यॉर्क स्टोर में ना ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि लॉस में जा बिजनेस रहा है। पता नहीं चलता पर वो लॉस मेकिंग ही होता है स्टार्टिंग में। ठीक है। पर आपको मज़ा भी आ रहा होता है, तो आप वो बकचोदी में हो, पर वो सारी चीज़ें चल रही है। अब मैं वहाँ पहुँचा कि डिलीवरी समझूंगा। मैं वहाँ गया, उधर पहुँचने के बाद यही मैं घर पे नहीं बताया, कि फिर वही बात होती है कि घर पे मैं उबर ईट्स की टी शर्ट पहन के जा रहा हूँ, सही है। ये कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, पापा के इसके अच्छा काम, ये डिलीवरी बॉय बन गया, कुछ घर में बहुत अच्छा, ही उस तगड़ा टाइम हुआ पे है। वो स्केटिंग वाला बंद कर दिया था? हाँ, क्योंकि वो एक्टिव इनकम पैसिव इनकम ना सर दर्द हो रहा था बंद नहीं कर दिया था, कम कर दिया कम था। कर दिया था। हाँ, कि मज़ा नहीं आ रहा था। हम्म। और एक बार आपको पैसा कमाने के लिए कर रहा था ना, हाँ। पैशन होता तो शायद कर लेता। बिल्कुल जैसे पॉडकास्ट में पैशन के लिए करता हूँ, तो वो लॉस मेकिंग भी रहा बहुत टाइम, राइट। तो वो करता हूँ, तो वो करता गया। स्केटिंग पैशन नहीं था, वो बचपन में ही छूट गया था। वो कर रहा ही इसलिए था कि इनकम जनरेट हो कुछ जाए, पैसा आ जाए। और बहुत सारे बच्चे ना सीख गए थे, तो जो सीख गए थे उन्होंने छोड़ दी, तो बच्चे भी कम हो गए। बिल्कुल। तो एक वो भी यार, जहाँ से 50 कमा रहा था वहाँ से 10-15 आ रहा है, तो वो भी एक स्पार्क खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल। और नए बच्चे ढूंढने का एफर्ट नहीं डालना, क्योंकि आप यॉर्क स्टोर में डाल रहे हो। हाँ। तो दूसरे ब्रांड को ये पैसिव इनकम बड़ा बिजनेस बन सकता है। स्केटिंग में कितना 50 बच्चे से ऊपर मेरी कमर दर्द हो रही है। जनरली स्केटिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बच्चे टिंगू टिंगू, मैं भी स्केट से पूरा टाइम आप 1-1.5 घंटा झुक के काम और फिर उनको उठाओ। वो बिल्कुल। बच्चों को उठाने में बहुत बहुत बुरी हालत हो रही थी। मतलब कि 1 घंटे के बाद ना मैं सीधा नहीं हो पा रहा हूँ, अच्छा। बहुत बहुत मेजर बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। ओके। तो ये मुश्किल काम था, लगता था बहुत आसान कि 8 घंटे की मेहनत, तो जनरली मुश्किल था। बच्चे रो रहे हैं तो उनकी बेबी सिटिंग करो, बच्चे लड़ रहे हैं तो उनको संभालो, और जब ज़्यादा हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है स्केटिंग, बट वेरी डिफिकल्ट। अब यॉर्क स्टोर के लिए मैं उबर ईट्स के लिए गया, ठीक। लाइन में लगा। वो मैनेजर जो थे और सारे डिलीवरी बॉयज़, उन्होंने मेरे को देखा, उनको लगा मैं गलत लाइन में हूँ कुछ। वो मेरे पास आया, आप गलत लाइन में हो, आप अंदर यहाँ से आ सकते हो। कपड़े देख के आपके? हाँ। मैं कहा नहीं, ये डिलीवरी बॉयज़ की वो आईडी के लिए लाइन है ना। हाँ। कह रहे हाँ जी। मैं कहा मैं उसी के लिए आया हूँ। अब मेरा माइंडसेट क्या, मैं जर्मनी गया था, मैं वहाँ पे देख रहा था बढ़िया बढ़िया बच्चे, बढ़िया बढ़िया लोग मैकडॉनल्ड्स में भी काम कर रहे हैं। हाँ। तो मैं दिमाग से ना, मेरे को नॉर्मल लग रहा था कि यार मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ, पैसा भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है। पर मैं एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं कर रहा। तो मेरे दिमाग में वो था कि एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं सीखूंगा कि यॉर्क स्टोर में डिलीवरी बॉयज़ को ये दिक्कत ना हो, बिल्कुल। जो वो हड़ताल कर रहे हैं। ठीक है। माइंडसेट वो है। बिल्कुल। पर अब मैं वहाँ पे गया, वो कहे कि यार, उन्होंने ना मैनेजर को बुला लिया अच्छा। कि बाहर कोई लड़का है, सही सा लग रहा है, पता नहीं क्यों लाइन में लगा है। मैनेजर आया, मैनेजर आके कि क्या हो गया सर, मे आई हेल्प यू एनीथिंग, कुछ नहीं है। मैंने कहा हाँ जी, वो डिलीवरी बॉय चाहिए, आईडी आप जल्दी करा सकते हो तो करा दो। हाँ। कह रहे आपको आईडी की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा है कुछ। अब मैं क्या उसको बताऊँ कि मैं अंडे बेच रहा हूँ, मेरे को उसके लिए ये करना है, ये करना है। मैंने कहा वैसे ऐसे ही मेरे को करना है। हाँ। उसको लगा कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। अच्छा। घर में सब ठीक है? उसको लगा मेरे घर में कोई लुढ़क गया और मैं मजबूरी में आया। मैंने कहा भाई, मैंने कहा सब सही है भाई, सब अच्छा है सर, आप बस आईडी दिलवा दो। फिर उन्होंने मेरे को ना अलग से ले जाके मेरे को आईडी दिलवाई, जल्दी जल्दी सब काम कर दिया। वहाँ से मेरे को समझ आया कि योर पर्सनैलिटी एंड योर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। राइट। मैं अगर नॉर्मल लग रहा होता, मैं उस लाइन में ही लगा रह जाता। मेरे को स्टैंड आउट करना पड़ा। ओके। अननोइंगली हुआ,
पर वहाँ से मेरे को चीज़ पता लग गई कि भैया स्टैंड आउट करना स्टार्ट कर दो. अच्छा. योर वे ऑफ ड्रेसिंग, द वे यू स्पीक, द वे यू लुक मैटर्स अ लॉट. बहुत ज़्यादा. आपको अपॉर्चुनिटी यूँ मिल जाती है जो आप चाहते भी नहीं हो, पर यूँ मिल जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सोना जो भी आप बिल्ड करके बैठे हैं. मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरे को आईडी वाईडी दी, उन्होंने मेरे को बताया कि कहाँ पे कमाई ज़्यादा होती है, कौन से एरिया में आप करना, कौन से एरिया में, मतलब सब उन्होंने मेरे लिए ना एक थाली में परोस के दिया. इजी गोइंग कर दिया बहुत ज़्यादा. बट वो वहाँ पे जितने 100 लोग थे लाइन, 100 लोग थे, मतलब 2-4 घंटे में नंबर आता. मे बी उस दिन नहीं आता तो अगले दिन फिर आना पड़ता आईडी के लिए. मेरा वो काम आधे घंटे में हुआ. ओके. आधे पौने घंटे में, क्योंकि आईडी वगैरह बन रही थी. सब हुआ, मैं वापस आया, मैं डिलीवरी के लिए निकला. अब यहाँ से ना मैं एक्चुअल ज़िंदगी समझता हूँ, क्योंकि मैंने जब घर में बताया ना तो उन्होंने अच्छा फील गुड नहीं हुआ होगा. हाँ कि क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं करना. पहली बार मैंने घर में ये सुना, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया कि नहीं करना, ये नहीं करना, क्या ज़रूरत है कोई करने की, नाम खराब होगा. ऑफकोर्स ही बात है, आप इंडिया में रह रहे हो, मैं नहीं देख रहा सोसाइटी को, क्योंकि मैं जर्मनी की ज़्यादा हवा देखा बच्चा हूँ. पर यहाँ पे सोसाइटी है, उनका रिस्पेक्ट है, चीज़ें हैं, बातें बनेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सब होता है. पर मैंने कहा नहीं करना है. ओके. मैंने कहा एक चीज़ कर सकता हूँ, गर्मियों का टाइम है, ऊबर ईट्स की टी शर्ट है, कंपल्सरी होती है पहननी. मैं ऊपर से एक और टी शर्ट पहन के घर से निकल सकता हूँ. ओके. हेलमेट, अब ना मैंने ना एक हेलमेट खरीदा था जब मेरे को बाइक लेनी थी. अच्छा. तो वो हेलमेट कभी नहीं यूज़ हुआ था. हाँ, अब वो हेलमेट यूज़ हो सकता है. वो अच्छा खासा बढ़िया हेलमेट जो बढ़िया बाइकर्स यूज़ करते हैं, वो हेलमेट था. ओके. नीचे मेरी ऊबर ईट की टी शर्ट और स्कूटी. पर मैं छुपके से निकल रहा हूँ, मैं घर से निकलता था, आगे जाके जब मेरे को पता है कि यहाँ, तो मैं कपड़े वपड़े उतार के अपना वो करता था. अब दिस वाज द टाइम ना मैं एक्चुअल स्ट्रगल वाले फेज में आ चुका था. ओके. क्योंकि अब मेरे स्केटिंग से पैसे आ नहीं रहे, जितने आ रहे हैं वो यॉर्क स्टोर में लगे जा रहे हैं, और मेरे पे कुछ नहीं बच रहा. जिम में 100-200 जो बच्चा 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा था, लाखों कमा रहा था, बिल्कुल, वो बच्चे के पास अब सिर्फ 100-200 बच रहे हैं. हाँ. जहाँ पे उसको खाने का भी नहीं समझ आ रहा कि मैं अंडे की ट्रे खरीदूं या खाना खाऊं. राइट. तो वो खाना स्किप कर रहा है, मील स्किप कर रहा है. वो घर नहीं जा सकता क्योंकि घर पे उसने दिखा दिया कि मैं एक वॉरियर हूँ. आप एक घर पे जो पर्सोना दिखाते हो, आप वो नहीं तोड़ सकते इतनी आसानी से. आपको डर लगता है बिल्कुल कि यार मैं फिर से फेलियर कहलाऊंगा, तो वो आप नहीं कर सकते. अभी मैं बहुत मस्ती में बता रहा हूँ, वो बहुत स्ट्रेस वाला टाइम रहता है. मैंने वो टाइम फील किया है, तो वो मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ. वो दिख रहा है क्या करें. सो वो वाले टाइम पे मैं गया, मैंने अब ऊबर ईट्स करना स्टार्ट किया. ऊबर ईट्स वाला टाइम पे ना एक रेस्टोरेंट था जो पापा के फ्रेंड का था. वो प्रॉपर्टी डीलर्स अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके फ्रेंड का एक रेस्टोरेंट था. उस रेस्टोरेंट में ना मैं आज तक ना ऐसे नहीं गया, वहाँ वेटिंग वगैरह भी होती है, पर मैं जब भी गया मेरे को सीट मिल गई है. और बहुत VIP ट्रीटमेंट मिलता था कि आप तो साहब के दोस्त हैं, उनके बेटे हैं, और ऐसा. हम लोग जब भी फैमिली डिनर पर जाते थे या मीटिंग करते थे, सब वही होती थी. ठीक है. मैं उसी रेस्टोरेंट का ऑर्डर बजा एक दिन. मेरी सबकॉन्शियसली, आपको नहीं याद, आपकी सबकॉन्शियसली है कि आप क्लियर घुसेंगे. अब मैं हेलमेट उतारता नहीं था कि क्यों बार बार उतारो, पहनो. तो मैं वही हेलमेट पहना हुआ है, ऊबर ईट्स की टी शर्ट है, नॉर्मल से कपड़े. मैं अंदर सीधा घुसता हूँ, वो गेट जैसे ही खोलता हूँ ना, तो मेरे को गार्ड ना ऐसे छाती पे हाथ रखता है और पीछे करता है यूँ, ऐसे यहाँ से यूँ, और मेरे पे चिल्लाता है गाली देके, तुमको पता नहीं है तुम्हारी एंट्री पीछे से होती है, यहाँ से कहाँ आ रहे हो, यहाँ से कस्टमर आते हैं. और मैं छोटा हूँ, मेरी आंखों में आंसू, हेलमेट है, काला वाइजर है, कुछ नहीं पता लग रहा, पर मैं रो रहा हूँ. मेरे साथ हुआ क्या, ये तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ. मतलब आप के माइंड पे वैसा था कि मैं कस्टमर, एज ए कस्टमर मैं का तो कभी मेरे तो सबकॉन्शियस था ना कि ऐसी तो घुसते हैं रेस्टोरेंट, ऐसी तो जाया जाता है, और कोई वे ही नहीं होता. मेरे को नहीं पता था कि पीछे से आते हैं डिलीवरी बॉयज़. मेरे लिए तो यही नॉर्मल ज़िंदगी है. अगर मैं उसी समय हेलमेट उतार देता ना और मैं उनको बोलता या मैं अंकल को कंप्लेंट करता, तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन पर मैं कौन हूँ exactly. उस दिन पता चला, जो आपने मेरे से पहला सवाल पूछा ना कि वरुण वाधवा कौन है, उस दिन मैंने भी ये पूछा कि वरुण वाधवा कौन है. वो सिर्फ अभी मिस्टर वाधवा का बेटा है और कुछ नहीं है. वरुण वाधवा और एक डिलीवरी बॉय है. रोंगटे खड़े हो रहे हैं. वरुण वाधवा को कोई नहीं जानता. मेरे को जो भी कपड़े, मेरी वेशभूषा, मैं जिस टोन में बात कर पा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी आवाज़, मेरा हुलिया, हर चीज़ मेरे पापा से आ रही है, मेरी फैमिली से आ रही है. मैं कौन हूँ, कुछ नहीं. यार मैं बिल्कुल सोचता वहाँ गया, बैक साइड पे मैंने देखा वहाँ की रियलिटी. वहाँ पे खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, मच्छर हैं, मिट्टी है. ऑर्डर लिया, ऑर्डर डिलीवर किया, और मैं यही सोचे जा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ. अब ऊबर में क्या था ना, जोमेटो स्विगी तो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उनके ऑर्डर्स ना आते थे जल्दी. ऊबर का नहीं आ रहा था, तभी वो जोमेटो ने एक्वायर करा. और तो वो विंग ऊबर वालों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था इतना. तो ऊबर ईट के लिए वेट बहुत करना पड़ता था कि आप 1 घंटा बैठे हो तो एक ऑर्डर बजा तो आप भाग रहे हो, क्योंकि कंपटीशन है. ठीक है. ऐसे ही मैं ऊबर ईट्स के टाइम बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों ने मेरे को पर्सनालिटी बनवाई. मैं एक दिन किसी के ना
यही हेलमेट पहन के, मैं हेलमेट उतारता ही नहीं था कि कोई पहचान भी ना ले, कुछ ऐसे मेरे को भी नहीं पसंद था हाँ, कि क्यों लोगों को एक्सप्लेन क्यों करूँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको समझाना कि टफ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो करता रहूँगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ, एक किसी की कोठी थी, मैं उनके बाहर बैठा हूँ, दोपहर का समय, कोई नहीं, मैं अपना फ़ोन चला रहा हूँ, रील्स वील्स होती हैं, मैं यूट्यूब पे वही बिजनेस की वीडियो देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कान में हेडफोन लगा के और हेलमेट पहना हुआ है। पीछे से ना एक लात पड़ती है स्कूटी पे, अच्छा। भट, और वही गाली गलौज के साथ, साले तू चोरी करने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे, इतनी देर से हम तेरे को कैमरा में देख रहे हैं, तू मौके की फिराक में, ये है वो है। अच्छा। मेरी फट गई, अरे भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ, हाँ मैं चोर थोड़ा ना हूँ। हाँ, पर मैं 1-1.5 घंटे से वहाँ बैठा हूँ और वो कैमरा से मेरे को देख रहे हैं कि ये जा ही नहीं रहा कर क्या रहा है। उनको लगा कि मौके की तलाश में हूँ, हेलमेट भी नहीं उतार रहा है और हेलमेट भी पूरा काला, कोई देख ही नहीं सकता अंदर कौन है क्या है। हाँ। तो ये कुछ घपले के लिए बैठा हुआ है, ओके। वो भी घबराए हुए थे। उन्होंने गालियाँ वालियाँ देनी स्टार्ट की, मेरी जान निकल गई। मैंने कहा यार अब क्या करूँ, ये पुलिस ना बुला लें घर में ना, कि वो तेरे को मना किया था ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तू कुछ नहीं करेगा, तू घर पे ही रहेगा। मेरे को वो भी नहीं चाहिए कि मेरे यॉर्क स्टोर बंद हो या ये बंद हो। हाँ। मैं जल्दी से हेलमेट उतारा, मैं इंग्लिश में बात करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर, हेलो, आई एम सॉरी, अब इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे से। तो वो थोड़ा रिलैक्स है कि भैया ये चोर तो नहीं लग रहा। हाँ, ये तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है। राइट। फिर उनको भी हैरानी होना, पूछा कि क्या स्टोरी है। मैंने कहा स्टोरी वोरी कुछ नहीं, पर आपने जो लात मारी उसके लिए सॉरी बोलो। हाँ। उनकी और ईगो हट हो गई, कह रहे भाग जाए यहाँ से। उन्होंने कुछ नहीं कहने का, भाग जाए यहाँ से। छोड़ यार, मैं अपना स्कूटी उठाया, मैं निकल गया। ये सारे मोमेंट्स ना बहुत बार ऐसे ओवर एज के टाइम पे लाइफ में है, जो हमें मेरे को पता चला बहुत मुश्किल जॉब है, बहुत मुश्किल जॉब है, स्पेशली इन समर्स एंड इन रेनी सीजन। हाँ आपको हर दिन चाटे पड़ रहे होते हैं, हर दिन। जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, हर दिन एक बहुत तगड़ा तमाचा है। कभी कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं, कभी आप खाना ऊपर लेके, आपके पास 2 खाना है तो नीचे आया तो आपका वो खाना कोई ले गया। रात के टाइम पे आपकी स्कूटी रोक के, अगर आप कोई ऐसे इलाके में तो खाना छीन लेते थे। बिल्कुल, ये सब भी होता था। ये सब मेरे साथ नहीं हुआ, हाँ। पर ये होता था। अभी एक सेम केसेस पे मूवी भी आई थी कपिल शर्मा की, जुगैटो। हाँ कुछ जुगैटो गए थे, जुगैटो, तो उस पे भी ये डिलीवरी बॉय की पूरी स्टोरी बताई कि मतलब कैसे उनकी देखी लाइफ। नहीं है, बट हाँ मैंने भी ट्रेलर देखा था, ट्रेलर देख के मैं समझ गया था, फिर मेरा मन नहीं किया देखने का। मैंने कहा जो है बड़ी अजीब सी दिखेगी ये तो ये हुआ। वहाँ से मैंने ना एक्चुअली अपने आप को समझा ओके कि मैं क्या हूँ। मतलब वहाँ से आपका जो पर्सनालिटी बिल्ड होना शुरू हुई, वहाँ से स्ट्रांग हो गई स्ट्रांग हो गई कि भाई ये नहीं कर सकते। और कितना ज़्यादा मैं लकी हूँ कि मैं, ये मेरी मजबूरी नहीं है, हाँ ये मैं अपनी विल से कर रहा हूँ, बिल्कुल। मैं मजबूरी में नहीं कर रहा। फिर मेरे को समझ आया कि ये ज़िंदगी नहीं जीनी भाई, ये क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में। हाँ। बहुत फटी थी, हर दिन तनाव था, बहुत स्ट्रिक्ट तनाव। और ऐसा था, मेहनत, लोग कहते हैं ना कि सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं बताऊँ कैसी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, घर वापस नहीं आना होता है, ओके, खाना नहीं खाना होता है, ओके, क्योंकि पैसे बचाने होते हैं, आपको वही रिपीट करना होता है। और रात को आपको वापस आना होता है 10-11 बजे, जब सारे जिम में बंद हुए और आप अपना सारा पैकअप करके घर आते हैं। हाँ 10 बजे जिम बंद होते थे, सेटअप सारा समेटते 11 बजते हैं, आप वापस आते हैं और आप हिसाब करते हैं। ओ कि आपको पूरे दिन का हिसाब भी लिखना है, कि अगर आपने हिसाब छोड़ दिया तो आप प्रॉफिट लॉस कभी बता ही नहीं सकते। बिल्कुल, आप हिसाब लिखते हैं, हाँ और हिसाब लिखते लिखते आप 2-3 बजे सोते हैं और आपको वापस 4 बजे उठना होता है। और ये आपको 6-7 महीने तक कंटिन्यूसली करना होता है, तब जाके सक्सेस मिलती है। ये आपने किया है। 2 घंटे सिर्फ नींद, 2-3 घंटे सिर्फ नींद। इतना हो गया था कि मैं सो रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में हिसाब ही चल रहा है, और मैं उठा हूँ तो वो हिसाब सही भी है, मतलब मैं सो ही नहीं रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ मैं सबकॉन्शियसली मैं इतना। और मैं जब उठा, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, पर हार नहीं मान रहे, क्योंकि मज़ा भी आ रहा है। ऐसे फेजेस भी थे कि यार पैसा बचाना है, जिम वाले, अब ये थोड़ा डिस्कस्टिंग होगा बहुत सारे लोगों के लिए, बट ये मेरी रियलिटी बन गई थी। हाँ। कि पैसा बचाना है, 5-5 रुपये भी अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ट्रे पे 5 रुपये कमा रहे हो इतनी मेहनत करके, तो वो 5 रुपये आपको बहुत बड़ी चीज़ लग रहे हैं। हाँ। आप, वो जिम वाले ना एग वाइट खाते हैं, तो आपका यॉग बच जाता है। हाँ। तो हम यॉग क्या करते थे, या तो हम किसी डॉगी वॉगी को दे देते थे, बट अगर बच रहा है और हमें भूख लग रही है तो उसी में मसाला, मैगी मसाला छिड़क के, चटनी डाल के वो भी खा लेते थे, कि जिससे पेट भी भरा रहे, न्यूट्रिशन तो होते ही थे, वो भी भरा रहे और काम भी ना रुके। हाँ। क्योंकि आप जा भी नहीं सकते खाना बिल्कुल, खाने, exactly. घर भी नहीं जा सकते। और फिर घर जाओगे तो किस हालत में जाओगे, आपके अंदर से बदबू आ रही है कि आप अंडे बेच रहे हो, एक अंडा भी टूट गया तो स्मेल हो जाती है। हाँ। मेरे ऊपर कितने अंडे टूटे हैं, होंगे। ट्रे की ट्रे टूटी है, हम पे सारी फोटोज वीडियोज हैं, क्योंकि हम रिकॉर्ड करते थे। इन सब में ना सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हम फन भी करते थे। हाँ।
कि उसको भी हमने ना डाउनग्रेड नहीं देखा, बट जब अकेले होते हो ना तो वो पता लगता है कि तुम कर क्या रहे हो।